सकती। ये मेरी कंपनी है, मैं जब चाहूँ जितनी चाहूँ रकम निकलवा सकती हूँ, कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता। काश मेरे इख्तियार में कुछ होता। ऑर्डर्स यही हैं मैडम। कोई भी ट्रांजैक्शन अलगाज के नाम से क्लियर नहीं हो सकती जब तक उनके फाइनेंशियल अकाउंट से अप्रूवल ना मिले तो। मुझे इतला दिए बगैर ये इंस्ट्रक्शंस किसने दी हैं? आई डोंट नो मैडम। ओके, आप यहाँ से जाएं। मुझे पता लगाना आता है। यानी अब मुझे यहाँ से फौरन जाना होगा? जी हाँ। ये आप क्या कर रहे हैं सर? वो यहाँ एंजॉय करने के लिए जॉब नहीं कर रही, पैसों की जरूरत है इसे। आप शाम तक तो इजाजत दे दें। ये मेरे हाथ में नहीं है। ऑनर तो चाहता है ये शॉप के करीब नजर भी ना आए। अगर मैंने उसकी बात ना मानी तो हम सबको नुकसान उठाना पड़ेगा। प्लीज आप समझने की कोशिश करें, मैं भी आपकी तरह मुलाजिम हूँ और ऑनर खत्मी फैसला कर चुका है। अल्लाह अल्लाह। ओके ठीक है, मैं किसी को अपनी वजह से मुश्किल में नहीं डालना चाहती। ये इस हफ्ते का चेक। ये कम है जानता हूँ, मगर तुम फिक्र मत करो। तुम्हारी सीवी मेरे पास है। मैं अनकरीब ही तुम्हारे लिए किसी और मार्केटिंग कंपनी में जॉब लगवा दूंगा। बहुत शुक्रिया आपका। मेरी प्यारी बहन, आओ मेरे गले लग जाओ। देखो, मगर अलविदा कहने के लिए नहीं, क्योंकि बॉस ने वादा किया कि वो तुम्हारे लिए जॉब ढूंढेंगे। ओके? तुम्हारा काम आसान। तुम अपना ख्याल रखना। हेलो मैडम, आपका बेटा यूसुफ आपसे बात करना चाह रहा है। ठीक है। मॉम, बेटा कैसे हो स्वीट हार्ट? ठीक हूँ मॉम। आप कब तक आएंगी? फिक्र मत करो बेटा, मैं थोड़े दिनों में आ जाऊंगी। आप भी नहीं हैं, बाबा भी जा रहे हैं, मैं तन्हा हो चुका हूँ मॉम। मैं समझी नहीं, क्या मतलब है तुम्हारा? कहाँ जा रहे हैं वो? आज स्कूल में अलविदा कहने के लिए आए थे। बाबा और ईजे बाजी फास्ट जा रहे हैं और आज के बाद दोनों वहीं पर रहेंगे। बेटा मैं आने वाली हूँ, परेशान मत होना, तुम अकेले नहीं हो। मैं आपको खुशबू दिखाती हूँ, देखिए ये एक और भी है मेरे पास। मिस्टर चिनार, खुशामदीद सर। कैसे हो हकान? आप कहाँ थे? हम आपको बहुत मिस कर रहे थे। आई होप मिस करने वाले सिर्फ तुम ही नहीं थे। अच्छा आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए कॉफी लाया। ठीक है, मैं कुछ देर तक आता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। तुम इसे ट्राई करो, ये तुम पे सूट करेगी, ये बहुत अच्छी खुशबू है। हाँ ये वाली भी बहुत अच्छी है, ये लो ट्राई करो। अच्छी लगी ना? थैंक यू। है ना अच्छी? पसंद आई ना? मरहबा, क्या हाल है? खुश आमदीद। अच्छा जरा इनको डील करो। ओके। हेलो सर। आइलैंड? मैं ठीक हूँ। तोपरा कहाँ पे? ब्रेक पे है क्या? काश, लेकिन पता नहीं किसी औरत ने उसकी कंप्लेंट कर दी, उसे निकाल दिया गया। ऐसा क्यों? सच में ऐसा ही है जैसा कि मैंने कहा। तो कहाँ गई वो? कहाँ पे है, तुम जानती हो? मालूम नहीं, ये पूछना तो मैं भूल गई, मगर बॉस से उसकी काफी देर बात होती रही। मिस्टर ओनर? हाँ, ये मिस्टर ओनर कहाँ है? ऑफिस चले गए होंगे। ऑफिस कहाँ है? मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। पता नहीं मैं आपको ऑफिस का एड्रेस बताऊं या नहीं। आइलेन प्लीज, मेरा ये जानना जरूरी है। तोपराक से मिलना है मैंने और उसे मेरी जरूरत है। प्लीज मेरी हेल्प करो प्लीज। हाय ओके ठीक है, यहाँ पर देखती हूँ, मुझे तो मार ही देगी वो। मैं इस पे लिख देती हूँ। डोंट वरी, तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ये दिखाइएगा। जी हाँ, ये लीजिए।
आ जाए भाभी। उफ, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? क्यों पड़ी हुई हो तुम? रेहान, इस तरह तो तुम बीमार हो जाओगी। उठो, चलो उठो, चलो हम दोनों चलते हैं मार्केट। तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा वहाँ, और कुछ शॉपिंग भी कर लेंगे हम लोग। आप एंजॉय करें, मेरा कहीं जाने का मूड नहीं है। पक्की बात? चलो ठीक है, तुम्हारा मूड नहीं है तो ना सही, मैं डिनर तक वापस आ जाऊंगी। उफ, पागल हो जाऊंगी मैं। एक इसी की कमी थी। अब क्या है भाभी, आ रही हूँ। उफ भाभी यार, आ रही हूँ। तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें देखने के लिए आया हूँ यहाँ पर। आई मिस यू सो मच। मैं भी बहुत उदास थी। हेलो आइलन। लड़की, तुम्हारे जाते ही तुम्हारा हैंडसम आया था, पूछ रहा था तुम्हारा। चिनार ने पूछा? जी हाँ बिल्कुल। क्या कहा उसने? पता नहीं क्या हुआ उसे, बॉस का एड्रेस मांगा उसने। जहन में कुछ ठान लिया उसने। वो तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा है। मैंने भी एड्रेस दे दिया। काश कि तुम ना देती। हाय, अफसोस कितनी बुरी बात है। तुम उसकी हालत देखती। उसे देखकर मुझे तरस आ रहा था। खैर, मैंने तुम्हें भी टेंशन में मुब्तला कर दिया। खैर, जो होना था हो गया। मैं कोई रास्ता निकाल लूंगी। आई एम सॉरी डियर, कस्टमर आ गए, फिर बात करेंगे। ओके, खुदा हाफिज। मिस्टर ओनर, मरहबा, मैं तोपरक। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। खैरियत तो है ज़मरत मैडम, बहुत गुस्से में है। आपकी वजह से जो कुछ हो रहा है नहीं होना चाहिए। मुझे खबर नहीं, मुझसे इस तरह पेश मत आए। अगर मैं कहूँ कि मैं नहीं जानता तो ये झूठ होगा। मुझे फिर बताएं, आज मैं कंपनी गई थी तो क्या हुआ? जहमत करके यहाँ तक आने को देखते हुए मेरा ख्याल है कि मैं ना भी पूछूं तो आप बता देंगी। अपनी ही कंपनी से, अपने ही अकाउंट से रकम निकलवा रही थी मिस्टर नजीब, इसका क्या मतलब है? ये आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं ज़मरत मैडम? शायद आपके अकाउंट में रकम होती तो आप उसे निकाल भी लेती। आपकी इजाजत के बगैर मैं आपको एक हकीकत बताऊं ज़मरत मैडम, अगर आपने मेहनत करके रकम कमाई होती तो आप मेरे बगैर इजाजत के भी निकाल सकती थी। अगर आप हमारे अकाउंट से रकम ट्रांसफर करवाना चाहती हैं तो मैं इस बात का रीजन पूछना चाहूंगा आपसे। ये कंपनी मेरी है, मेरी बेटी और मेरी लेबर ड्यूटी भी है। अपने आप को लेबर कहना कभी भी ये बैठे बैठाए नहीं हो सकता ज़मरत मैडम। एक लंबे अरसे से आपने कंपनी का चक्कर तक नहीं लगाया, वहाँ क्या हो रहा है आपको कुछ नहीं पता है। वर्कशॉप के एम्प्लॉयज को पेमेंट तक नहीं किया आपने। मैं पर्सनली तौर पर भी कंपनी के फाइनेंस को चेक करता हूँ, इसी वजह से मुझे इसके मुतालिक सवाल करने वाली आप लास्ट पर्सन हैं। ये सब आप सिर्फ मुझे कोने में लगाने के लिए कर रहे हैं ना? घर से बेदखल करवा दिया, अब आप मुझे रकम के बगैर करना चाहते हैं। मुझे नाखुश करके खुश होना आपको अच्छा लगता है। आप लोगों के बगैर भी मैं जिंदा हूँ मिस्टर नजीब। मुझे तकलीफ देकर तसल्ली हो रही होगी आपको। आप गलती पर हैं। मेरे ख्याल में हम दोनों के इस मामले से पर्सनल कोई भी ताल्लुक नहीं है। अगर आप ऐसा सोचती हैं कि अपनी कंपनी को आपने फाइनेंशियल सपोर्ट दी है तब तो हम आपको रकम दे सकते हैं, बसूरत दीगर आपको अपने प्रॉब्लम का हल खुद निकालना होगा और आपका नया दोस्त आपको बेहतर मशवरा दे सकता है। ये काम यही खत्म नहीं होगा।
हाँ, खुश आमदीद। आज जल्दी आ गई, क्या हुआ? क्या हुआ, क्यों रो रही हो? मुझे जॉब से निकाल दिया। ओ खुदा, क्यों, क्या हुआ? भाई जल्दी चले, असले की तबीयत बहुत खराब हो गई है। असले की तबीयत खराब हो गई? अरे क्या हो गया मेरी जान? मैं हूँ कि मेरी मामा हूँ बेटा, मेरी जान। क्यों हो रही हो मुझसे, क्यों हो रही हो? इधर देखो मेरी तरफ, देखो मेरी तरफ, खुदा के लिए देखो मेरी तरफ। असले क्या हो गया मेरी जान, मेरी तरफ देखो। तुम क्यों इतना घबरा रही हो, असले, क्यों इतना डर रही हो? मैं आ गया हूँ मेरी जान, असले आ गया हूँ। मामू की जान, नहीं जाऊंगी मैं स्कूल। क्या हो गया ऐसा, क्यों रो रही हो मेरी जान? ठीक है, स्कूल नहीं जाना, ओके, मैं यही हूँ, तुम ठीक हो जाओ, खुद को अजियत मत दो। असले, असले मेरी तरफ देखो, मेरी बात सुनो, खुद को अजियत मत दो। असले मेरी प्यारी, प्लीज, ठीक है मत जाना, ओके, कोई तुम्हें स्कूल नहीं भेजेगा, ठीक है, बस अब चुप हो जाओ, बस खामोश हो जाओ, चलो बस चुप, ठीक है, बस कोई नहीं भेजेगा तुम्हें स्कूल, चुप हो, छोड़ दो बस। चलो आओ, कमरे में चलो, आ जाओ। जिद मत करो, अब कुछ नहीं हो सकता। हम आपको किसी किस्म की डिटेल नहीं दे सकते। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तोपराक इस वक्त मसले में है और उसे मेरी जरूरत है, और मैं उसका हस्बैंड हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर योर हेल्प। हैव अ नाइस डे। खुदा हाफिज। कैसी है? अब ठीक है, सो रही है वो। किस कंडीशन में आ गई मेरी बच्ची? स्कूल का नाम भी नहीं सुनना चाहती। माँ बेटी की ठीक से बात भी नहीं हो पाती। मैं क्या करूं? इस बात को लेकर बहुत परेशान हूँ। मेरी शक्ल तक नहीं देखती, मुझे हाथ भी नहीं लगाने देती, जैसे मैं इसकी माँ नहीं हूं। तोपराक, जैसे मैं कोई अजनबी हूँ और उसकी दुश्मन हूँ, ऐसा है क्या? ऐसा हो सकता है भला, जैसे आसले ने कुछ कहना चाहा हो मगर कह ना सकी हो, वो कुछ भी नहीं कहती, जैसे मुंह को ताला लगा लिया हो। एक ऐसी दीवार है हमारे दरमियान, कब इस्तवार हुई मुझे कुछ पता ही नहीं चला। देखें, अगर आपको लग रहा है कि वो आपको इग्नोर कर रही है, तब भी आप उसे इग्नोर मत करें। उस पर से अपना हाथ नहीं उठाइएगा। देखिए मेरे दिमाग में क्या आया। आपा के साथ एक साइकोलॉजिस्ट के पास गई थी। मैंने बहुत बुरा वक्त गुजारा है, अपने आप को संभाल नहीं सकी थी। काफी अच्छा था वो। आप कहें तो फोन करके आसले को ले चलते हैं। उसका एक साइकोलॉजिस्ट था, अहमद अफंदी जिद करके ले गया था। आपाजान खुदा के वास्ते ऐसा ना करें, अहमद भी इसरार कर रहा है और मैं भी आपसे यही कह रही हूँ। चले आप ये सब छोड़ें, आप वो बताएं आप क्या चाहती हैं। आप कहेंगी तो फोन करूंगी। ठीक है, लेकिन शायद मना कर देगी। ठीक है।
राब्ता मुमकिन नहीं, बराए मेहरबानी। जब इसकी जरूरत हो तो ये फोन ही नहीं उठाता। बोस्तान एडवोकेट ऑफिस, जी फरमाइए। मेरी ओकान से बात करा दे, मैं चिनार उलगास। आई एम सॉरी मिस्टर चिनार, मिस्टर ओकान टूर पे गए हैं। अच्छा ऐसा है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह गारत करे जिससे भी फोन करो छुट्टियों पे है। आपा, बात हुई है मेरी साइकोलॉजिस्ट से। क्या कहा उसने? आसले को फौरन ले आए उसने कहा। ठीक है, तुमने उसे कॉल कर दिया है ना? हाँ, वो सारे फैमिली मेंबर से मिलना चाहता है, आपसे, अहमद से। मैं जानती हूँ आप उससे नाराज हैं, पर अहमद भी उसका मामू है। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, उसके लिए मैं खुद अहमद से बात कर लूंगी। ठीक है मैडम, जैसे तुम्हारी मर्जी, नो प्रॉब्लम। सना जी, प्लीज जरा तोपराग के बारे में तो अपडेट करो मुझे। हाँ मेरी जान, मैंने बात की थी कंपनी से, उन्होंने फौरन उसे निकाल दिया। हाय, यू आर सो स्वीट, थैंक यू सो मच। तुम्हारा ये कर्ज मुझ पर रहेगा। कोई बात नहीं यास्मीन जी, आप फिर आइएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। मेरी जान, तुमने देखा, अब तो सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा हम चाहते थे। तुम्हारे डैड अब बहुत जल्द हमारे पास आके रहेंगे, हमारे घर में। तुम भी तो यही चाहते थे ना, है ना? अच्छा बताओ, शाम में क्या पहनोगे? चलो मैं तुम्हें अच्छा सा हैंडसम सा बनाती हूँ ताकि बाबू तुमको देखकर खुश हो जाए। ये कैसा रहेगा? क्यूट लगेगा ना? तुम्हें भी जल्दी जल्दी उठाकर बाजार की तरफ चल निकला, माइंड मत करना। नहीं डियर, मुझे बाजार जाना अच्छा लगता है। अहमद, मैंने आसले के लिए एक डॉक्टर से बात की है। अच्छा। अहमद बेटा कैसे हो? मैं ठीक हूँ अमदी, तुम कैसे हो? दुकान पर जा रहा था, मैंने सोचा तुमसे कुछ खरीद लूं। तुम्हारी मेहमान अभी गई नहीं। मेहमान तो वैसे भी अल्लाह की रहमत होते हैं। आपको पता है मैं और आपा मेहमान नवाजी पसंद करते हैं। अच्छा अब आप हमें इजाजत दें, हम चलते हैं। ठीक है बेटा। ये हमारे मोहल्ले में 30 साल से कसाब है। ये तो बस वैसे ही पूछ रहा था, ये एक अच्छा आदमी है। तुम डॉक्टर की बात कर रही थी? हाँ, वो मैंने एक साइकोलॉजिस्ट से बात की है। तुम्हें लगता है ये ऐसे कबूल कर लेगी? वल्लाह मालूम नहीं, शायद हम सब मिलकर उसे कायल कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि साइकोलॉजिस्ट फैमिली के तमाम मेंबर से अलग अलग बात करना चाहता है। ऐ खुदा, बस ऐसे कबूल कर ले, मुझे बहुत खुशी होगी। सॉरी। हेलो मिस्टर ओनर, सच कह रहे हैं? मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आप इतनी जल्दी फोन करेंगे। ठीक है, ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। ओके, बहुत शुक्रिया आपका। क्या हुआ? मिस्टर ओनर, उन्होंने मेरे लिए नई जॉब ढूंढ ली है। सच में? बहुत खुशी हुई। शुक्रिया। आप बाजार यार, बाजार छोड़ो, काम ज्यादा अहम है। बाजार का काम मैं कर लूंगा। खुशकिस्मत हैं आप। अनातोलिया के करीब एक शॉपिंग मॉल है, वहाँ से एक शख्स चला गया है तो मैंने आपको बुला लिया। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे जॉब की बहुत सख्त जरूरत थी, आप तो जानते हैं। बस ये कि मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ ना हुई हो। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है? आपको जॉब की जरूरत थी तो इसलिए मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। आपकी किस्मत से जॉब मिल गई। आओ। हर्बल चाय आ गई। ओह, सॉरी, मैं बहुत माजरत खा हूँ। जली तो नहीं? नहीं नहीं, मैं खुद ही साफ कर लेती हूँ। बहुत अच्छा है आयशा। अल्लाह, मैंने जानबूझकर नहीं किया मिस्टर ऑनर, मेरा पैर फिसल गया। ठीक है, उठाओ इसे। आई एम सॉरी बट हमारी बात खत्म नहीं हुई थी। आप फिर आ गए। देखिए, मेरे इल्म में तोपराग का आपसे राब्ता है और मैंने उससे बात करनी है, नहीं तो मेरे हाथों कुछ हो जाएगा और मैं उस चीज को रिग्रेट करूंगा बाद में। आपकी बहुत मेहरबानी। मैं नहीं कर सकता। ठीक है, हमारी अलहदगी हो गई, मगर
मेरे लिए अभी तक कुछ भी नहीं बदला। मैं अभी तक उससे प्यार करता हूँ और कुछ भी करने को तैयार हूँ उसके लिए। और मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ मुझे नहीं पता, पर मेरा उससे मिलना जरूरी है। देखें, मैं आपकी बात नहीं समझा। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपको अच्छी तरह समझ रहा हूँ। देखें, ये मिस तोपरा का फॉर्म है, ये लें। इस पर ना तो कोई मालूमात है और ना ही कोई टेलीफोन नंबर। इस फॉर्म पर सिर्फ उनका नाम लिखा हुआ है और जॉब टाइटल। अच्छा, तो वो दोबारा आपके पास जॉब नहीं करेगी? नहीं, मिस तोपरा से हमारा राब्ता खत्म हो गया। ठीक है, शुक्रिया आपका। ये लीजिए आपकी मेडिसिन। शुक्रिया बेटा। खुशामदीद यास्मीन मैडम। थैंक यू वेरी मच। हम आ गए। ओह, अपने दादा का शेर, दिल का टुकड़ा आ गया। हाय, आप ही से तो मिलने आए हैं मिस्टर नजीब। देखिए, तुम अपने दादा से मिलने आए हो? हाँ, तुम जल्दी आ गई बेटा। हाँ मरवत, ये लो चिनारबर्ग को लाले के पास ले जाओ। जल्दी सो जाता है ये, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा जल्दी आ जाऊं ताकि बहन के साथ भी खेल ले। ठीक है ना? तुमने अच्छा सोचा बेटा। चिनार की पसंदीदा डिश तुमने बना ली बेटा? बना ली है सर। शुक्रिया बेटा। मिस्टर नजीब, चिनार आज रात को डिनर पे तो आएगा ना? आएगा बेटा, मैंने कहा है उसे। और यहाँ बैठते हैं। मैं जरा ये दवा खा लूं। शुक्रिया बेटा। आइलिन, हाय मिस्टर चिनार। यार मैं तोपरा को कब से ढूंढ रहा हूँ लेकिन वो कहीं भी नहीं मिल रही। मैंने टेलीफोन भी किया यार उसको, पर वो नहीं उठा रही। तुम कुछ जानती हो उसके बारे में? तो क्या आप सारा दिन तोपरा को ढूंढते रहे? हाँ, सारा दिन ढूंढा है और मैं बाज नहीं आऊंगा इससे। इसलिए अगर तुम कुछ जानती हो तो प्लीज मुझे बताओ। अल्लाह, मैं मुकम्मल तौर पे कुछ नहीं जानती हूँ। देखो आइलिन, मेरी तरफ से उसे कोई नुकसान नहीं है। मैं उससे प्यार करता हूँ और निभाना चाहता हूँ, और तुमने ये अपनी आंखों से देखा है जब वो इधर जॉब करती थी। नहीं, मैं सिर्फ इसलिए उसे ढूंढ रहा हूँ। अगर उसे पता लग गया तो वो मुझे मार देगी जान से, मगर मैं दो आशिकों को अलग बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। सुनो, तोपरा इस वक्त बस के लिए स्टॉप पर गई है, लेकिन वो कहाँ गई है मुझे नहीं पता, क्योंकि हम स्टॉप तक साथ होते हैं। ठीक है। उठा नहीं रहा। बुरा मत मानिएगा मिस्टर नजीब, मुझे लगता है आपकी प्लानिंग हमारे किसी काम नहीं आएगी। प्लानिंग को छोड़ो, ये काम ऐसे नहीं होगा बेटा। अभी कुछ अरसे तक आवारा लोगों की तरह धक्के खाएगा वो। तुम दखल मत देना, मैं खुद बात करूंगा, कहीं उसे हम पे कोई शक न हो जाए। मतलब आपको लगता है कि आपके बात करने से काम बन जाएगा? कोई काम बना क्या? बिल्कुल नहीं। मैं आज समझ रही थी कि आज हम डिनर पे अकेले होंगे, लेकिन वो नहीं आया। ना ही बच्चों से कोई वास्ता रखा और ना ही उसे मेरी कोई परवाह है। कोई प्लान काम नहीं आएगा मिस्टर नजीब। इस काम में जल्दबाजी की जरूरत नहीं। हमने दबाव डाला तो वो भाग जाएगा। हमें आहिस्ता आहिस्ता उसे सही रास्ते पे लाना होगा। वो नौजवान लड़का है, मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता और न जबरदस्ती उसकी शादी करवा सकता हूँ। अनबिलीवेबल मिस्टर नजीब, क्या आपने इससे पहले नहीं कहा? नतीजा हम सबके सामने है ना? इस वक्त सिर्फ एक बाप होने की हैसियत से आप उसके साथ नरमी बरतने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इस तरह आप उसको हमसे मजीद दूर कर रहे हैं। इसके अलावा आपको याद ही होगा कि ऑफर लाने वाले आप ही थे हमारे पास। नतीजा पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने जो कहना था कह दिया।
गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी मेरे भाई, कुछ चाहिए? नहीं, मैंने किसी के बारे में पूछना है। पूछो। कुछ देर पहले आपने यहाँ इस खातून को देखा? नहीं देखा इसे। अच्छा, पर शायद इधर इलाके में और कोई हो जिसने शायद इन खातून को देखा हो। यकीनन किसी ने देखा होगा, लेकिन इस वक्त सब लोग घरों को जा चुके हैं। इस वक्त आपको कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया आपकी मदद। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। तोपराग, तुम्हारी वजह से आपस से मेरे ताल्लुकात में पहले से बहुत बेहतर हो गए। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। लो भाई, तुम्हारा यहाँ होना ही काफी है। मिस्टर नजीब, आई एम रियली सॉरी। मैंने आपको दुख देने के लिए ये सब नहीं कहा था। इतनी देर से चिनार का इंतजार करते हुए बस मुझे गुस्सा आ गया और मैंने ये सब कह दिया आपसे। मेरा मकसद कुछ और नहीं, आप जानते हैं। सिर्फ बस इतना ही चाहती हूँ कि चिनार हमारे साथ फैमिली की तरह रहे, जिस तरह पहले था। आई एम रियली सॉरी मिस्टर नजीब। मिस्टर नजीब, ज्यादा इंतजार मत कीजिए, मैं सूप निकाल लेती हूँ। तुम खाना ले आओ बेटा, काफी टाइम हो गया। चले अंदर आइए। अच्छा बेटा। अल्लाह गारत करे। तुम कहाँ हो? ये लो, चिनार पर को नींद आ रही है। मैं जाते हुए ले लूंगी। ब्लैंकेट डाल देना इस पर। आज हमारे पोते को क्या हुआ? उसे भी नींद आ रही है शायद। गुड इवनिंग। आई एम सॉरी देर हो गई। अरे पर आप लोग शुरू करते ना। मेरी बेटी, आ जाओ मेरी जान मेरे पास। क्या हो गया? बाबा का बहुत इंतजार किया है? आ गए हैं बाबा। अरे इसको बहुत नींद आ रही है, सुला दो इसे। आ जाओ शाबाश प्यारी बेबी। सुबह मैंने तुमसे कुछ कहा था कि घर जल्दी आना है तुम्हें। आई एम सॉरी।
चिनार बट को भी अभी अभी भेजा है। कल भी तो मुझसे नहीं मिले, शायद तुम्हें अब इसकी कमी महसूस नहीं होती। खैर है, कल मिल लूंगा अब उससे। एंटीना का काम हो गया? एंटीना? हाँ, तुम्हारे घर लगा रहे थे ना? हाँ हाँ, वो लग गया, तुम्हारे जाने के बाद लग गया था। चलो ठीक है। बस ज्यादा मत डालना मेरे लिए। ठीक है सर। तो अपराग, मैं भी तुम्हारे पास आ रहा था। चलो अब सब छोड़ो, हमें फौरन चलना है। ये तो बताओ कहाँ? तुम्हारा ये दूसरा तीसरा टेस्ट है या 5वां, वो कराएंगे। मैं करा लूंगी किसी भी वक्त। क्यों? सुनो, मेरा एक दोस्त है, मैंने उसे फोन किया। मेरा बचपन का दोस्त है सामी, गायनेकोलॉजिस्ट है। वो क्लिनिक में हमारा इंतजार कर रहा है। हम फौरन जाएंगे उसके पास। 2 घंटे फ्री हैं। वो तो ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अभी तक पूरी सैलरी नहीं मिली। तो अपराग, तुमसे ये बात किसी ने पूछी है? ऐसा कुछ नहीं होगा। आपा के साथ मेरे लिए जो तुमने किया वो एहसान मैं अदा नहीं कर सकता, मगर मैं इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। अहमद प्लीज इसरार मत करो, मैं कबूल नहीं कर सकती। तो अपराग, ये बात तुम भूल जाती हो कि मैंने तुम्हें अपना दोस्त कहा है। पैसे तो आने जाने वाली चीज है। ठीक है, सिर्फ एक शर्त पे कबूल करूंगी। वो क्या है? मैं काम करके तुम्हारे पैसे अदा कर दूंगी और तुम एतराज नहीं करोगे। अच्छा ठीक है, चलो। ठहरो, तैयार तो हो जाऊं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपसे किसी के बारे में पूछना है। जी फरमाइए। आपने इस खातून को यहाँ कहीं देखा है? नहीं भाई, अगर देखा होगा तो वो सामने हमदी ने देखा होगा। वो यहाँ पर पुराना है, उसकी आंखों से कोई ओझल नहीं हो सकता। ठीक है, शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं, सलामत रहें। आप भी सलामत रहें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? शुक्रिया मेरे बच्चे, कहो। आपसे मैंने किसी के बारे में पूछना है। इनको आपने देखा है कभी? इधर के रिहायशियों को तो आप यकीनन पहचानते ही होंगे। इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? खैरियत तो है? नहीं, यकीन करें, मेरी नीयत बुरी नहीं है। हाँ, जानता हूँ जानता हूँ। ये खातून मिस निर्मान के घर में रहती हैं। ये मिस नरमीन कहाँ पे रहते हैं? तुम देख लेना, जेंडर भी पता चल जाएगा। अभी फौरन पता चल जाएगा क्या? मुझे क्या पता। यहाँ से सीधा जाओगे, 2 गली के बाद आगे जाके आसले बेकर्स होगा, उसके ऊपर घर है। बहुत बहुत शुक्रिया नहीं बेटा। मैंने इस चेन का इंतखाब किया था। हाँ मिस जमरुद। या अल्लाह, मैं इससे भी ज्यादा नुमाया होने वाली कोई चीज चाहती हूँ। मैं ये चेन नहीं पहन सकती। मगर ये आपके नाम के मुताबिक बनाई है। मैं जानती हूँ अरकान साहब, मगर मैं क्या करूँ? मुझे पसंद न आने वाली चेन नहीं पहन सकती। अगर कोई दूसरा पीस पसंद आ गया तो मैं आ जाऊंगी। हम आपका इंतजार करेंगे। शर्मीन,
जरा प्लीज इन्हें दरवाजे तक तो छोड़ाओ। हैव अ नाइस डे मिस यास्मीन। हैव अ नाइस डे मिस्टर अरकान। आइए। क्या हुआ अब? क्यों पसंद नहीं किया आपने? काफी अच्छा लग रहा था। पैसे नहीं थे माय डियर। मैं समझी नहीं, क्या मतलब है आपका? तुम नहीं समझ सकोगी मेरी जान, क्योंकि तुम्हें दुनिया की खबर ही नहीं। कल मैं कंपनी में थी, मेरे पर्सनल अकाउंट में कुछ भी नहीं है, एक पैसा भी नहीं है। क्या करूं? क्या 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 मतलब? कहीं भी कुछ भी नहीं है। अकाउंट में, बैंक में, कहीं भी कोई रकम नहीं बची। मिस्टर नजीब ने जहां तक हो सका मुझे कोने से लगा दिया। ऐसा भी हो सकता है? मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है मॉम? जाहिर है तुम कभी काम पर गई ही नहीं, कभी जाकर एक लकीर तक नहीं लगाई। लेकिन भला इससे मेरा क्या ताल्लुक है? तुम या मैं नहीं, हम दोनों ही एक तरह के हालात से दो चार हैं। मना कर रही थी मिस्टर नजीब के साथ काम मत करो, मगर तुम सिर्फ चिनार से शादी करना चाहती थी। आप इस वक्त मुझसे मजाक कर रही हैं ना? वो काम इतना आसान नहीं है ज़मरुद सुल्तान, स्पेशली जब मिस्टर नजीब उसमें इन्वॉल्व हो तो बिल्कुल भी नहीं। आप तो भूल ही जाएं। खैर मैं बस चलती हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? एक अरसे से चेकअप के लिए नहीं जा सकी। आपको पता है जानसल भी अब यहाँ नहीं है, अपॉइंटमेंट लेके रखा है मैंने। तुम मुझे सिद्दीक के साथ अकेला नहीं छोड़ोगी ना? निशान ताज पर छोड़ देना। चलो जल्दी से तैयार हो जाएं, फिर मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ आपका। आ गई। कहिए। मैं तोपराक से मिलना चाहता हूँ। वो यहीं रहती है ना? आप उसे आवाज देके बुला लें प्लीज। मैं चिनार। मैं काफी अरसे से तुम्हारे मोहल्ले नहीं जा सका, मगर आज शाम में आऊंगा। ऐसा करेंगे बाद में एक मैच रख लेंगे, और काफी अरसे से हमने मिठाइयों का मैच नहीं खेला। आप आ जाएं, यही काफी है, मैं सब कुछ रेडी कर लूंगा। मगर बातों बातों में हम तोपराक को भूल ही गए। आई एम सॉरी, प्लीज डोंट माइंड। अहमद से बहुत अरसे बाद मुलाकात हुई। नहीं कोई बात नहीं। चले आए अंदर चलते हैं। मैं इंतजार कर रहा हूँ। ओके। शर्मीन, शर्मीन, दरवाजा बज रहा है। घर में नौकर है, फिर भी नाश्ता मुझे खुद बनाना पड़ता है और दरवाजा भी खुद ही खोलना पड़ता है।